यशायाह की किताब उसका 50वां अध्याय और वचन 4 से 10। इस शास्त्र पाठ पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। और इस शास्त्र पाठ में या इस शास्त्र पाठ के द्वारा जो लेखक है यशायाह 50 4 से 10, ये शास्त्र पाठ को लिखने वाला जो लेखक है जिसे हम द्वितीय यशायाह कहते हैं, और जिस समय उन्होंने ये शास्त्र पाठ लिखा था उस समय यहूदियों को बंदी बनाकर बाबेल में लेकर गए थे। तो जब यहूदी लोग बंदीवास में थे, बाबेल में थे, तो वहाँ उस समय परमेश्वर का वचन द्वितीय यशायाह के द्वारा प्रकट हुआ। तो वहाँ पर जो वचन प्रकट हुआ उसमें कुछ बातें लिखी है, उसकी ओर हम ध्यान देंगे। वचन 4 में कहता है कि यहोवा ने सिखाने वालों की जीभ मुझे दी है। यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। तो जो परमेश्वर के चुने हुए दास होते हैं, यशायाह 50 अध्याय जो है और उसके आगे और पीछे के जो अध्याय है उसमें हम परमेश्वर का जो सेवक है, जिसे हम सफरिंग सर्वेंट कहते हैं, द सर्वेंट ऑफ गॉड कहते हैं, तो परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर का जो सेवक है, उसके बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में, और जब वो सेवकाई करने वाला होगा तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है, इन सारी बातों का वर्णन यहाँ पर किया है। तो परमेश्वर का जो सेवक है जिसके बारे में यशायाह 50 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया, उसे सिखाने वालों की जीभ दी है। सिखाने वालों की जो जीभ होती है ना, वो दी है। और यही बात हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे लोगों को सिखाते थे और सुसमाचार का प्रचार करते थे। तो प्रभु परमेश्वर ने जो अपने दास होते हैं उनको सिखाने वालों की जीभ दी है। अब जो सिखाने वालों की जीभ होती है, अब उसका गुणधर्म ये होता है कि वो सिखाने वाले बोलते कम है और सुनते ज़्यादा है। और यही उनका गुणधर्म होना चाहिए। जिनको सिखाने वालों की जीभ परमेश्वर ने दी है, उन्हें सुनना ज़्यादा है और बोलना जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुनना है। यही बात हम प्रभु के जीवन में देखते हैं। प्रभु अक्सर लोगों की बातों को सुना करते थे, प्रार्थना करते थे और जो आवश्यक है वही सिखाते थे। तो परमेश्वर ने जैसे अपने दास को सिखाने वालों की जीभ दी है, वैसे प्रभु ने हमें भी सिखाने वालों को जीभ दी है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को सिखाएं, परमेश्वर का वचन सिखाए, परमेश्वर के वचनों का स्पष्टीकरण बताए और उसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को लोगों को समझने के लिए सहायता करें। लेकिन जब ये काम करते हैं तो कुछ अड़चनें भी आती है, यहाँ हम देखते हैं। और उसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने सिखाने वालों की जीभ हमें दी है, उसका उद्देश्य यह है कि मैं थके हुए को संभालूं, है ना। जो थके हुए हैं, जो मन से थके हुए हैं, निराश है, उनको मैं क्या करूं? संभालूं। कि थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। तो परमेश्वर ने हमें सिखाने वालों की जीभ इसलिए दी है कि जो थके हुए हैं, जो निराश है, जो उदास है, उनको परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम क्या करें? संभाले, उनको हिम्मत दे और प्रोत्साहन दे। तो ये उसका उद्देश्य है। परमेश्वर ने हमें सिखाने वालों की जीभ दी है कि जो थके हुए हैं, हरे हुए हैं, निराश हुए हैं, उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने क्या करना है? संभालना है। फिर वो कहता है, भोर को वह नित मुझे जगाता है ना, भोर को जगाता है और मेरे कान को खोलता है। तो परमेश्वर ने हमें सिखाने वालों को की जीभ दी है, इसलिए प्रभु हमें क्या करता है? भोर को मतलब सुबह सुबह वो हमें उठाता है और हमारे कानों को खोलता है कि हम क्या करें? सुने। फिर वो कहता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं, है ना, शिष्य के समान सुनो। तो शिष्य कैसा होता है? वो अपने जो गुरु होते हैं उनकी बातें सुनता है, यदि कोई सवाल है तो पूछता है, लेकिन बात बहस नहीं करता, अननेसेसरी बहस नहीं करता, या फिर अपने गुरु को वो तुच्छ नहीं जानता। जो भी गुरु बताते हैं उन बातों को वो मानता है और उस पर विश्वास करता है। तो परमेश्वर ने हमें सिखाने वालों को जीभ दी है ताकि जो थके हुए हैं उनको हम संभाले। परमेश्वर हमें भोर को जगाता है और अपने कान खोलता है ताकि शिष्य के समान हम सुने। अब जब प्रभु एक काम करते थे तो हमने देखे प्रभु के जीवन में भी, जब वो सिखाते थे और तब कुछ अड़चनें उत्पन्न हुई थी। तो 5 और 6 में हम देखते हैं कि जो सिखाने वाले होते हैं
जिनको परमेश्वर ने सिखाने वालों की जीत दी है, उनको देखिए क्या होता है, उनका सामना मारने वालों से होता है, गलमोच नोचने वालों से उनका सामना होता है, अपमानित होना पड़ता है, लोग क्या करते हैं, थूकते हैं, निंदा करते हैं। तो जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के वचनों को सिखाते हैं, तो हर कोई हमारी बातों को सुनता नहीं है। कुछ लोग तो मारने वाले भी होते हैं, मारने के लिए उठते हैं, और गलमोच नोचने के लिए उठते हैं, कुछ अपमानित करते हैं और कुछ थूकते हैं, मतलब निंदा भी करते हैं। तो जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं और सिखाते हैं, तो ये सारी अड़चनें उत्पन्न होती है। लेकिन देखिए, जो प्रभु का सेवक है उसकी प्रतिक्रिया देखिए क्या है। उसकी प्रतिक्रिया देखिए कि वो क्या कहता है 7, 8 और 9 वचन में, कि उसने संकोच नहीं किया, माथा कड़ा किया, है ना। तो ऐसा प्रभु ने किया है ना। उसकी प्रतिक्रिया देखिए, उसने संकोच नहीं किया। जब कोई मारने के लिए उठता है, गलमोच नोचने आता है, अपमानित करता है, निंदा करता है, तो उन्होंने संकोच नहीं किया, माथा कड़ा किया और सवाल किया। हम यही बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की बातों को सुना, भले ही उन्होंने सहन किया, लेकिन प्रश्न भी किया है ना, प्रश्न भी किया है। जिस सिपाही ने प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारा था, तो उसको भी उसने जवाब दिया था कि यदि मैं सही हूं तो तू मुझे क्यों मारता है। शास्त्रियों फरीसियों को भी प्रभु ने क्या किया था, सवाल किया था। तो ये हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जब अड़चनों का सामना करना होता है तो हमने भागना नहीं है, बल्कि सामना करना है, और ये सवाल भी करना है, संकोच नहीं करना है, बल्कि सवाल करना है कि कौन हमें मुकदमा करेगा, कौन विरोध करेगा, कौन हमें दोषी ठहराएगा। तो प्रभु की जब हम सेवकाई करते हैं तो हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई कौन हमारे विरुद्ध मुकदमा चलाएगा। परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो कौन मुकदमा चलाएगा। ठीक है, हमें मारने वाले उठेंगे, थूकने वाले होंगे, अपमानित करने वाले होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो वो हमारी चिंता करेगा। कौन हमारा विरोध करेगा, कौन हमें दोषी ठहरा सकेगा। यदि परमेश्वर ने हमें चुना है तो कोई भी व्यक्ति हमें दोषी नहीं ठहरा सकता। भले ही अड़चने आएंगी, हमारा विरोध करेंगे, लेकिन हमें दोषी नहीं ठहरा सकता है। तो हमारे प्रतिक्रिया इस प्रकार से होनी चाहिए। हमने झगड़ा नहीं करना है, अननेसेसरी बहस नहीं करना है, बल्कि अपने आप को हिम्मत देना है और अपने आप को कहना है कि नहीं, हमें तो परमेश्वर ने चुना है, तो कोई भी हमें दोष नहीं लगा सकता, भले ही लोग अपमान करें, निंदा करें। और जो रिस्पांस होता है, रिस्पांस भी आवश्यक होता है, रिएक्शन और रिस्पांस जो है, कि परमेश्वर पर आशा लगाए। तो 10वें वचन में वो कहता है कि तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता हो और उसके दास की बातें सुनता हो, जो अंधकार में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह परमेश्वर के नाम पर भरोसा करे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए। तो जब इन सारी बातों का सामना करना पड़ता है, परमेश्वर ने हमें चुना है, सिखाने वालों की जीत दी है ताकि हम थके हुए को संभाले। वो हमें सुबह सुबह उठाता है, हमारे कान खोलता है ताकि हम शिष्य के समान सीखे। जब हम प्रभु की कार्य करते हैं, सिखाते हैं, तो कुछ अड़चने भी आती है। वचन 5 और 6 में कहता है कि हमारा सामना मारने वालों से हो सकता है, हमारा सामना गलमोच नोचने वालों से हो सकता है, हमें अपमानित किया जा सकता है, हमारे ऊपर थूका जाएगा, निंदा की जाएगी। ये तो प्रभु के साथ भी हुआ था, और जो भी प्रभु के सेवक है, जो सिखाते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन हमारी प्रतिक्रिया देखिए, उनकी प्रतिक्रिया क्या है कि उन्होंने संकोच नहीं किया, बल्कि अपना माथा किया है, कड़ा किया है, अपने आप को कॉन्फिडेंस किया है और कहा है कि कौन मुकदमा करेगा, कौन विरोधी है, कौन दोषी ठहराएगा। तो हमें अपने आप को हिम्मत देने की आवश्यकता होती है। कॉन्फिडेंस के साथ हमने परमेश्वर की सेवा करनी है, डर के नहीं, झिझक के नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ हमने लोगों को सिखाना है। और हमारा जो रिस्पॉन्स है, ये बहुत जरूरी होता है कि जब प्रभु की सेवकाई हम करते हैं, वो प्रभु का वचन हम सिखाते हैं, तो परमेश्वर की और हमने आशा लगानी चाहिए। तो जिस किसी को परमेश्वर के वचन सिखाने की कला मिली है, जिस किसी को परमेश्वर ने सिखाने वालों को जीत दी है, तो उन्होंने क्या करना है, थके हुए को संभालना है, सुबह उठकर शिष्य की तरह सुनना है। और जब विरोधी होते हैं, मारने वाले खड़े होते हैं, तो हमने अपने आप को हिम्मत देनी है और परमेश्वर पर भरोसा करते रहना है और प्रभु की सेवकाई करते रहना है।